आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा सरहद पार से आई खातून औरत, जी हां, या जासूस सीमा गुलाम हैदर की। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अब सीमा गुलाम हैदर और उसके आशिक कहे जाने वाले सचिन को हिरासत में ले लिया है। कल 10 घंटे की पूछताछ हुई। देर रात तक उनको एटीएस यूपी एटीएस ने बिठाल रखा था। कहा यह जा रहा है कि सीमा को तो रिलीज किया गया, लेकिन सचिन को रिलीज नहीं किया, उनसे पूछताछ जारी। आज फिर उत्तर प्रदेश एटीएस जो है वो सचिन और सीमा को फिर अपनी हिरासत में लिया है और कहा यह जा रहा है उन्हें दिल्ली लेकर आया गया है। अब जो खुफिया एजेंसी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उन्हें कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिससे ये बात साबित हो रही है कि ये कोई इश्क मोहब्बत का मामला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश है। अगर ऐसा है तो फिर ये बात क्लियर हो गई। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ इश्क का मामला है, जो लोग ये कह रहे हैं कि सीमा गुलाम हैदर वो तो भारत आई इश्क में और यहां आकर के हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया, उसने टीका लगा लिया, उसने बिंदी लगा ली, उसने चूड़ी पहन लिया, राधे राधे का पटका पहन लिया और वो तो पूरा हिंदुत्व में रच बस गई और भक्त जन हमारे बड़े खुश हो गए। भक्त जो है वो उसकी हिमायत में खड़े हो गए और हम जैसे लोग या और पैनलिस्ट जो हैं जब उसकी मुखालफत कर रहे थे तो भक्त कह रहे थे दरअसल ये जो मिर्ची लग रही है ये इसलिए कि एक मुस्लिम औरत ने हिंदू धर्म क्यों इख्तियार कर लिया, जबकि सच्चाई ये नहीं थी। 2024 का चुनाव करीब है, उससे पहले आप देखिए कि G20 की मीटिंगें चल रही हैं। ऐसे में एक औरत का इस तरीके से आना, घुसपैठ करना और सिर्फ ये कि खुद ना आना बल्कि 4 बच्चों के साथ, कुछ लोगों ने इस पे ये कहा कि अगर इसको कोई साजिश करनी होती तो फिर ये बच्चों के साथ क्यों आती। कुछ लोगों का ये सवाल है कि अगर सीमा गुलाम हैदर को घुसपैठ करना था, अगर कोई जासूसी करनी थी, बड़ी साजिश करनी थी, तो ये बच्चों के साथ क्यों आई, ये अकेले भी आ सकती थी। लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। दरअसल जब कोई बड़ी वारदात को अंजाम देना होता है तो बड़ा प्लान बनाया जाता है, उस बड़े प्लान में बच्चे भी शामिल किए जाते हैं और ये वही किया गया। आप बताइए कि आखिर अगर वो आ गई थी तो उसने पहले जाहिर क्यों नहीं किया? ये 1.5-2 महीना खुफिया तरीके से वो क्यों रह रही थी? सचिन के साथ कहां थी, कहां कहां गई और वो क्यों पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर रही थी? वो कहां, हरियाणा में उसको अरेस्ट किया गया पहली बार, आखिर वो हरियाणा क्यों गई थी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। फिर सवाल ये है कि कौन सा ऐसा इश्क था? पबजी कब खेला? पासपोर्ट आप देख लीजिए, मोबाइल्स आप देख लीजिए, इसके अलावा आप ये देखिए कि 5वीं पास है लेकिन अंग्रेजी जो बोल रही है फर्राटे से बोल रही है, कंप्यूटर वो फर्राटे से चला रही। तमाम ऐसी सिचुएशन है जिनको आप देख करके ये नहीं कह सकते कि 5वीं पास है या कोई ये आम लेडी है जिस तरीके से वो मीडिया का सामना कर रही। आप बताइए क्या एक आम औरत कोई क्या इस तरीके से मीडिया का सामना कर सकती है? मीडिया के सामने जिस तरीके से वो इश्क का इजहार कर रही है, सचिन को प्यार कर रही है कैमरे के सामने, क्या कोई आम औरत जो 5वीं पढ़ी हो, जो ये कहे कि हम तो बहुत गरीब ज़दा हैं, हम तो ऐसे टूटे फूटे घर में रहने वाले हैं, क्या टूटे फूटे और आम जिंदगी जीने वाली महिला इस तरीके से इतनी लाउड हो सकती है, इतने ओपन हो सकती, इतना ओपन माइंड रख सकती है? ये क्यों? फिर जब सीमा गुलाम हैदर से पूछा गया कि क्या आप नमाज रोजा ये सब, तो उन्होंने कहा मैं तो भूल गई, ईद में मैंने नमाज पढ़ी थी, मुझे एक सूरह तक नहीं आती। तो इसमें यह भी शक गया कि कहीं ये हिंदू तो नहीं है, ये इतना बड़ा ड्रामा है क्या? सचिन जो है वो इतने स्मार्ट नहीं है, सचिन पैसे वाले नहीं है, फिर सचिन पबजी ऐसे कैसे खेल रहे थे? क्या सचिन के पास कोई काम धंधा नहीं था? सचिन क्या कर रहे थे आखिर? सचिन भी जो है वो सस्पेक्टेड है कि सचिन को वो कब वक्त मिला कि जब वो पबजी खेल रहे थे और इतना पबजी वो खेल रहे थे कि उनको इश्क हो गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर सचिन गरीब है, उनकी कम इनकम है, तो सवाल ये है कि उन्हें मेहनत करनी चाहिए थी, उनको पबजी से बचना चाहिए था।
ये तमाम ऐसी सिचुएशन है जिनको देखकर ये लग रहा है कि ये जासूसी का मामला है और ये बहुत खतरनाक मामला है। इसीलिए मैंने कई बार ये बात कही कि सीमा को डिपोर्ट करने से पहले उनकी गहन जांच होनी चाहिए और पूछताछ होनी चाहिए। तो अब यूपी एटीएस ने पूछताछ शुरू कर दी है और ये जाहिर किया, अंदेशा शक जाहिर किया है कि ये जासूसी का मामला हो सकता है। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो अभी विदेश मंत्रालय से एक शख्स पकड़ा गया, नवीन पॉल। वो G20 के मीटिंग में जो कागजात थे वो पाकिस्तान भेज रहा था। इससे पहले डीआरडीओ में भी एक साइंटिस्ट पकड़ा गया था जिसके घराने के लोग जो हैं वो आरएसएस से ताल्लुक रख रहे थे। इसके अलावा इससे पहले उत्तर प्रदेश में कई लोग पकड़े गए। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी जब जासूसी हो रही तो ऐसे में इसको आंख बंद करके सिर्फ भक्तों की बुनियाद पर यह कह देना कि ये जासूस नहीं है, ये तो भाग करके इश्क में आ गई, ये ठीक नहीं है। फिर जिस तरीके से आप देखिए दुबई जाना, दुबई से फिर नेपाल आना, नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करके 4 बच्चों के साथ हम भी नेपाल जा चुके हैं। नेपाल जाने में 2 तरीके, एक तो आप ऐसे ही बॉर्डर पार करके जाएं, लेकिन तमाम जो है वो सर्टिफिकेट आपके देखे जाते हैं और रजिस्टर में नाम दर्ज किया जाता है आने जाने वालों का। अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो वहां पे बाकायदा जो है पासपोर्ट पे मोहर लगती है, आपका सब देखा जाता है। तो ये सिचुएशन है। ऐसे में ये कैसे आ गई, इनको चेक क्यों नहीं किया गया कि ये पाकिस्तान से, दुबई से आई हैं, ये कहां से आ गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल तो अब ये पूरी जो जांच चल रही है, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा है। ये पहले ही जांच होनी चाहिए थी, लेकिन अब जांच चल रही है, जांच में ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। धर्मांतरण हो, कोई हो, इसके कवच में छुप करके देश का नुकसान नहीं होना। इसके साथ ही एक चीज और ये कही जा रही है कि क्यों ना सीमा को बागेश्वर बाबा के पास ले जाया जाए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास ले जाया जाए, क्योंकि वो तो सब कुछ जान जाते हैं, वो चेहरा देख करके सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो क्या अब ये जो टीमें हैं, एटीएस की टीम है या और जो लोग हैं, क्या सीमा को वहां लेकर के जाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री के पास? ऐसा लोग कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब तो धर्मांतरण भी हो गया है। अब सीमा गुलाम हैदर हिंदू बन चुकी हैं, उन्होंने पटका पहन लिया है और जय श्री राम के नारे उनके बच्चे लगा रहे हैं। तो क्या बहुत अच्छा होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास इनको ले जाया जाए, उनके पास बिठाला जाए और अगर जो सच है उनसे वहीं पे सबके सामने मजमे में उगलवाया जाए कि सच्चाई क्या है। तो क्या ऐसा होगा? क्या सीमा गुलाम हैदर को धीरेन्द्र शास्त्री के पास ले जाया जाएगा? ये मजाक नहीं, ये सच है कि अगर वाकई ऐसी कोई शक्ति है, ऐसे कोई पावर है, तो जरूर उनके पास ले जाना चाहिए, ताकि ये पता चले कि ये जो हिंदू धर्म इख्तियार किया है ये महज मजाक है, साजिश है, बहरूपियापन है, या फिर वाकई सीमा गुलाम हैदर अब हिंदू हो गई। इसका सही आकलन और सही पता पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के यहां ही पता चल सकता है। इसलिए वहां क्या इनको ले जाया जाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।